नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको जो डिफाइन करना चाहिए वो करना चाहिए अपना टारगेट ऑडियंस। यानी कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। हो सकता है आपका टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट है, ठीक है। अब स्टूडेंट का एज क्या हो सकता है, तो 18 से लेकर के 35 साल तक एज ग्रुप हो गया। अब हो सकता है कहीं का लोकेशन डेमोग्राफिक्स वगैरह अगर आप बना रहे हैं कि नहीं मुझे बिहार के लोग चाहिए, मुझे यूपी के लोग चाहिए, तो आप डेमोग्राफिक्स वगैरह बना ले कि हाँ उस ऑडियंस के पास में ये चीजें हैं, उसका इंटरेस्ट इन चीजों में है। यानी कि जो भी आपके टारगेट ऑडियंस हैं, अगर स्टूडेंट है और आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो आपका टारगेट है 18 से 35 साल और स्टूडेंट का टारगेट है बिहार, और बिहार में उसका इंटरेस्ट क्या है तो मैथ। मैथ अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप टारगेट ऑडियंस पहले सेट कर लीजिए अगर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो। सबसे पहले टारगेट ऑडियंस आप सेट कर लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में आप क्या कीजिए ना कि उन टारगेट ऑडियंस के लिए सबसे पहले कोई ना कोई कंटेंट प्रोवाइड कीजिए। हो सकता है वो ई बुक हो सकता है वो पीडीएफ हो सकता है वेबिनार हो सकता है कोई वीडियो हो। किसी भी तरीके का एक कंटेंट तैयार कीजिए जो कि रिमार्केबल हो, यानी कि आपके ऑडियंस को हिट करे। मान लीजिए कि अगर मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक ऐसा वीडियो तैयार करूंगा मैथ का जो मेरे स्टूडेंट को हिट करेगा कि हाँ आपको इस चैप्टर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। या मान लीजिए अगर मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो इस चैप्टर से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसको मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है, और आप उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए, ये कंटेंट मैंने बिल्ड कर दिया और ऐसा कंटेंट बिल्ड किया जो स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या स्टूडेंट को रिमार्केबल एक दे रहा है, मतलब एक हिट कर रहा है कि हाँ ये चीजें मतलब मैं देखना चाहता हूँ और मैं देखूंगा कि हाँ अगर इस टीचर ने इस चीजों पे वीडियो बनाया है तो मैं इसको देखूंगा। तो सबसे पहले तो आप एक रिमार्केबल कंटेंट बना लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि बोला बिल्ड एन ईमेल लिस्ट। यानी कि देखिए, आपने बना दिया कंटेंट, अब उस कंटेंट को देखने के लिए आप ये भी बोल सकते हैं ना कि आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिए। यहाँ पे नाम, नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए, ठीक है। ये चीज आप बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे अपना नेम डाल दीजिए, फ्री में है। यहाँ पे नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे ईमेल आईडी डालिए। ऐसा बहुत सारी चीज आप देखते भी होंगे कि कोई भी वेबसाइट या कोई भी ऐप पे जाते हैं ना तो उन लोग क्या बोलते हैं पीडीएफ डाउनलोड करना है, फ्री में ही है पीडीएफ, बट नाम, नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए। अब उससे होता क्या है ना, तो अपना ईमेल लिस्ट बिल्ड करते हैं या साथ में साथ कॉन्टेक्ट लिस्ट। अब देखिए, ईमेल लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है, नंबर क्यों ज्यादा जरूरी नहीं है। देखिए, आपको याद होगा कि बचपन से लेकर के अगर अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने नंबर बहुत सारे बदले होंगे, बट ईमेल आपका शुरू से लेकर अंतिम तक एक ही है। यानी कि ईमेल चेंज होने की प्रोबेबिलिटी 90% नहीं है कि आप ईमेल चेंज नहीं कीजिएगा, मतलब फोन चेंज करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या 100% है कि कोई ना कोई नंबर तो आप चेंज कर ही लीजिएगा। तो इस केस में हम लोग ईमेल लिस्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है, कि हमारा ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। कोई भी अगर कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो तरीका यही है ना कि वीडियो बना करके डाल दिए, बट यही चाहते हैं कि वो कंटेंट जो हमारा एवरग्रीन हो और हमेशा लॉन्ग लास्ट करे वो कंटेंट। तो इसलिए हम लोग ईमेल लिस्ट बिल्ड करेंगे क्योंकि वो हमेशा काम में आएगा। ईमेल लिस्ट हमेशा यूज में आते रहता है। जब अपने ईमेल लिस्ट बिल्ड कर दिया तो एक सेल्स पेज बनाइए। यानी कि जो जो लोग आपके उस सेमिनार में या उस वेबिनार में आए हैं उनको एक ईमेल भेजिए सेल्स का कि हाँ अगर आपने इंग्लिश का सपोज एक चैप्टर पढ़ा नाउन, अगर आप पूरा इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आपका 999 रुपए में कोर्स है, सपोज करते हैं। अगर मान लीजिए मैथ का आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है नंबर सिस्टम, जिसमें आप पूरे तरीके से क्लियर है, कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका है, तो आप क्या कीजिए कि उनको सेल्स पेज पे भेजिए कि 1499 रुपए में कंप्लीट कोर्स है, इसी सर के द्वारा आप ले सकते हैं। या कोई भी आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, मे भी हो सकता है आपका ड्रेस का प्रोडक्ट हो या कोई भी प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो आप 1499 में सेल पेज पे लेकर के जाइए। अब सेल पेज पे जैसे ही गया ना तो अब आप वहां पे क्या कीजिए कि मेजर कीजिए। यानी कि मेजर कीजिए, ऑप्टिमाइज कीजिए। यानी मेजर करने का मतलब है कि आपने सेल पेजों पे लगभग 1000 लोगों को भेजा, ठीक है। 1000 लोगों में से आपके 10 लोगों ने खरीदा, ठीक है। 10 लोगों ने क्यों खरीदा, कि आपको वीडियो देखे थे नहीं देखे थे, इन सारी चीजों का मेजर कीजिए। और वो कितने दिनों से आपके ईमेल लिस्ट में है, कितने दिनों से कस्टमर है, कितना दिन पहले आपको वाला वीडियो देखे थे, ये सारी चीजें मेजर कीजिए। ऑप्टिमाइज मतलब अगर उन्होंने 10 लोगों ने खरीद लिया तो इसको आप एक अलग फनल में डालिए, सेल फनल में इनको डालिए कि हाँ ये लोग खरीद रहे हैं, हम पे बिलीव कर रहे हैं, तो इनको अगर मैं मैथ भेज दिया तो मैं इंग्लिश भी भेज दूंगा, जीके जैसे भेज दूंगा। इनको अलग फनल में कीजिए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग नहीं खरीद पाए हैं अभी तक, उनको ऑप्टिमाइज कीजिए कि क्या और मैं करूं। उनको रिपीट एक अलग कंटेंट दीजिए कि भाई नंबर सिस्टम ले लिए, अब रेशियो पढ़ लीजिए, नाउन पढ़ लिए तो प्रोनाउन पढ़ लीजिए। और उनको रिपीट कीजिए, प्रोसेस को ना रिपीट कीजिए। जितना ज्यादा प्रोसेस रिपीट कीजिएगा तो आपके 1000 कस्टमर में से लगभग 500 कस्टमर आपके आ जाएंगे सेल्स पेज पे और आपसे बाई कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये मेरा 5 स्टेप अच्छा लगा होगा, और मैंने जो 5 स्टेप बताया मोटे मोटे तौर पे बताया कि आपको क्या करना चाहिए।
सबसे पहले आप अपना ऑडियंस बिल्ड कीजिए, उसके बाद में जब आप ऑडियंस बिल्ड करनी है तो उसके बाद कंटेंट बिल्ड कीजिए। जब आपने कंटेंट बिल्ड कर दिया तो उनका ईमेल लिस्ट लेने का कोशिश कीजिए। जब ईमेल लिस्ट बिल्ड कर दिया तो आप उनको सेल्स पेज पे लेकर के जाइए। जब सेल्स पेज पे वो आपके चले गए तो आप क्या कीजिए, मेजर कीजिए, ऑप्टिमाइज कीजिए और उनको रिपीट करके सेल कीजिए, ठीक है। और ये प्रोसेस बार बार दोहराते रहिए, हमेशा ये कंटेंट बनाते रहिए, हमेशा टारगेट ऑडियंस लगाते रहिए, अलग अलग तरीके के ऑडियंस ट्राई कीजिए आप, और जिसपे आपको रिजल्ट आता है, डिजिटल मार्केटिंग में होता है, जिसपे अगर आपको रिजल्ट आ गया वो चीजें रिपीट पे करते चले जाइए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।